एक बार फिर से उठने लगी पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की मांग। सहारनपुर में अधिवक्ताओं ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि 42 साल से लगातार पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उस मांग को पूरा नहीं किया गया, जिसमें फैसला लिया गया है कि अब प्रत्येक जिले में सभी अधिवक्ता हर शनिवार को मुख्यमंत्री के नाम हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर ज्ञापन देंगे। पिछले 42 वर्षों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग चली आ रही है। इसके संबंध में एक केंद्रीय संघर्ष समिति का गठन 22 जिलों के ऊपर मेरठ में तय किया हुआ है, जो मेरठ में ही उसका संचालन हो रहा है। कल हमारी 2 तारीख को मीटिंग थी, उसमें 22 जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। उसमें निर्णय लिया गया कि प्रत्येक शनिवार को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, धरना और ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री के नाम हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के संबंध में। उसी के आह्वान पर, संघर्ष समिति के आह्वान पर हम लोग आज बाहर प्रांगण में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम हाईकोर्ट बेंच स्थापना को लेकर के आए हैं। और हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी पश्चिम में कहीं पर भी हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना हो, जिससे वादकारियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सके। सहारनपुर के पुष्पांजलि विहार स्थित गॉडफील्ड पब्लिक स्कूल में ब्रेन स्टेबल संस्था के संस्थापक अरिहंत जैन द्वारा 400 छात्र छात्राओं की मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा दोनों हाथों से एक साथ 3 अलग अलग भाषाओं में लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य इंदु आर्या तथा मुख्य अतिथि डॉक्टर डीपी जैन, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मोहम्मद शाबिब, डॉक्टर एमके पांडे, राजीव गुंबर, विधायक मोहम्मद आरिफ, जज डॉक्टर संदीप सैनी तथा अरिहंत जैन द्वारा दीप जलाकर किया गया। आज का जो प्रोग्राम है ये है एम्बीडेक्स्चरस। इसमें क्या है कि बच्चे दोनों हैंड से साथ साथ लिखते हैं, एक साथ एक तरह की राइटिंग दोनों हैंड से वो लिख रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में तीनों सब्जेक्ट में वो दोनों हैंड से एक साथ राइटिंग कर रहे हैं। हैंड है हमारा, राइट हैंड से तो हम नेचुरली सभी लिखते ही हैं। मोस्टली 90% हम राइट हैंड से ही लिखते हैं, लेकिन लेफ़्ट हैंड में 10% लोग ही यूज़ करते हैं, 10 भी नहीं, उससे भी कम ही करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड जो है हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है। देखिए ये जो लेफ़्ट हैंड है ये राइट ब्रेन से जुड़ा होता है, और हम राइट ब्रेन को कभी यूज़ ही नहीं करते हैं, जबकि वो हमें सबसे ज़्यादा सक्सेस जो देता है वो राइट ब्रेन देता है। लेफ़्ट हैंड हमें सिर्फ क्रैमिंग सिखाता है, लेकिन जो क्रिएट करना सिखाता है वो हमें राइट ब्रेन सिखाता है। तो आज इसके पीछे भी इस कॉम्पिटिशन के पीछे ये भी है कि बच्चों को लेफ़्ट हैंड से भी ज़्यादातर वर्क करना सिखाया जाए। दोनों हैंड को, दोनों ब्रेन को वो ऐसे कनेक्ट करता है, तो इससे डेवलपमेंट भी होता है, और साथ ही साथ बच्चे की जो और अदर जो हमारे ब्रेन नर्व्स जो होती हैं वो और भी डेवलप होती हैं। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं कुछ तो सो ही पड़े रहते हैं, जो कभी खुलते ही नहीं हैं, ऐसे ही आता है ऐसे ही चला जाता है बंदा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब ये चीज़ें रेगुलर बंदा अपनी टाइम में रखेगा तो वो रेगुलर आगे प्रोग्रेस करेगा, उसका ब्रेन डेवलप होगा। और ब्रेन के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, जो कि हम दोनों हैंड से ये करने से, आप नेचुरली दोनों हैंड से वर्क भी करेंगे तब भी ये डेवलपमेंट होता है। आज यहाँ पे हमने सहारनपुर के जनमंच में आज सांप्रदायिक सौहार्द की बयार बही। एक ही छत के नीचे अपने अपने धार्मिक रीति रिवाज के साथ 32 जोड़े प्रणय बंधन में बंध एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम व नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने नवयुगलों को शुभाशीष प्रदान करते हुए उन्हें उनके सुखमय जीवन की मंगल कामनाएं दी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न कराए गए सामूहिक विवाह समारोह में 26 जोड़ों ने कुरान की पवित्र आयातों तथा 6 जोड़ों ने वेद मंत्रोच्चार के बीच दाम्पत्य सूत्र में बंधकर साथ साथ जीवन बिताने का वायदा किया। सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना प्रभारी बीनू चौधरी का पक्षियों से प्रेम उस समय सामने आया जब उन्हें सूचना मिली कि कुछ लड़के जंगल से एक खास प्रजाति के पक्षी को पकड़ कर ले जा रहे हैं।
सूचना मिलते ही शिकारियों का पीछा किया तो वह पक्षी को रास्ते में छोड़कर भाग खड़े हुए। घायल पक्षी को उठाकर थाने लाया गया, जहां थाना प्रभारी के संरक्षण में डॉक्टर द्वारा उसकी मरहम पट्टी की गई। 2 दिन इलाज करने के बाद पक्षी पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसे थाना प्रभारी द्वारा स्वयं जंगल में ले जाकर आजाद कर दिया गया।